गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी लोग कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? मस्त। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होगे और हाँ। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। आप लोग कंप्लीट टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, आपसे ये उम्मीद है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर हमारा चल रहा है और हम लोगों ने अब तक इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। उस दोनों लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो 2 साल का हो या 3 साल का निकालना हो, या फिर उसको हम लोग हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली जैसे भी निकालने की बात करेगा, वो सब आपको निकालना मैंने सिखाया था। इवन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि 1 साल 2 महीने, 2 साल 3 महीने, अगर इतने महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज के इस लेक्चर में चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन का टाइप 1 टाइप 2 करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड जो है, तो टाइप 5 को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि गुणात्मक संबंध दिया हो, इफ अ ज्योमेट्रिक रिलेशन इज गिवन। देखो गुणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा पैसा 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। जी सर। हमने बैंक में जमा किया, अरे हमारा पैसा तो 2 गुना हो गया, डबल हो गया। तो ये जो गुना वाला बात होता है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उसको हम बोलते हैं गुणात्मक संबंध। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणात्मक संबंध। गुणात्मक मतलब कि गुणा से संबंध जो रखता हो, 2 गुना 3 गुना, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो टाइप 5 का मतलब तो आप समझ गए हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। टाइप 5 तक पढ़ो आज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहे कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 5 वर्षों में 1.5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। मैं आपको बिना फॉर्मूले का डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। आपका प्रिंसिपल मान लो पी है। पी रुपया आपने बैंक में जमा किया। कितने साल के लिए जमा किया? तो 5 वर्षों के लिए जमा किया। समझ रहे हो मेरी बात? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। तो 1.5 गुना क्या हो गया? आपका मिश्रधन जो है वो पी का 1.5 गुना हो गया। तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। जी सर। तो मतलब आपने पी रुपया जमा किया था, अब वो 3/2 पी बन गया। यानी कि आपका पैसा इसका 1.5 गुना कर दोगे तो आपका मिश्रधन मिल जाएगा। और समय कितना लगा है? 5 साल। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि तो कितने वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। तो अगर हमारा वही पैसा 27/8 बनाना है, 27/8 गुना करना है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितना समय लगेगा। समय की बात कर रहा है। तो समय के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखो ऐसे सवाल में क्या करना है, एग्जाम में तुरंत आंसर आएगा सिर्फ एक लाइन में। 27/8 को आप 3/2 के टर्म में 3/2 का क्यूब लिख सकते हो। ये हमेशा सेट होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। यहां 3/2 है और यहाँ 27/8 है, तो हम 27/8 को 3/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जी हाँ सर। सर। ठीक। यस सर। इसकी पावर में कितना है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। जी सर। तो देखो एक ठीक है। पावर होने में कितना समय लगा? 5 साल। अगर 5 years। पावर 1 है और तो आप कह सकते हो कि 1 का मान 5 है, तो यहां से आपको 3 का मान निकाल दे रहा है। 3 का मान 15। तो 15। ये 15 साल में 27/8 गुना हो जाएगा। बेस्ट टेक्निक होता है, ये फॉर्मूला से ही निकल कर आया, लेकिन इसको 15। समझाने का हमने तरीका बदल दिया है। फॉर्मूला ही तरीका को घुमा दिया है, आपको आसान लगने लगा होगा कि 3/2 की पावर अगर 1 है, बेस को पहले सेम कर लेना और उसके बाद पावर को कंपेयर करना। 1 का मान 5 है तो 3 का मान 15 होगा। यानी अगर 3/2 गुना होने में उसको 5 साल लगा है, तो 27/8 गुना होने में उसको 15 साल लगेगा। टाइप आपको समझ आ गया तो बोलो इस पे क्वेश्चन और करा दो फास्ट। आ गया सर। यस जी। सर, एक और बात। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो आप एक तरफ समय लिख लेना कि 6 वर्ष में
अमाउंट कितना बन गया, तो 4p हो गया, 4 गुना हो गया। अब कह रहा है कि तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे समय निकालना है और इस अमाउंट को आपको 32 गुना करना है, यानी 32p बनाना है। अब आप समझना कि 4 की पावर में 32 आता है, जैसे ऊपर 4 है, इसके पावर अगर 1 कर देते हो तो 32 4 के पावर में आता है। 4 की पावर 1 4 होता है, 2 करते हैं तो 16 आता है और 3 करते हैं तो 64 आता है। 4 की पावर में 32 नहीं आता है। तो देखो फिर क्या करना होगा, अगर इसमें पावर में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे तोड़ देना। इस 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, जी सर। और Yes, उसी तरह 32 को भी 2 की पावर में तोड़ोगे तो 2 की पावर क्या लिखोगे, 5। 5 ठीक। तो 2 की पावर 5 में तोड़ देना और ये मिला लेना कि इसका और इसका बेस जो है वो सेम हुआ कि नहीं। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आप पावर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब हमने 4 और 32 को नहीं कर पा रहा था तो दोनों को 2 की पावर में चेंज कर दिया, अब बेस बराबर हो गया। अब बताओ कि 2 पावर होने में कितना समय, 6 सर। तो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना, 3 3। तो अब कितना करना है, 5 करना है। तो 2 बराबर 3, तो 5 बराबर 15। तो इस 15। क्वेश्चन का भी आंसर आपका 15 साल है। बातें समझ आ गए। पावर को कंपेयर करना, इस टाइप के आप बहुत सारे सवाल लगा कर देख सकते हो, आंसर आपको पता चल जाएगा। इत्तेफाक है कि हम जो सवाल लिए इसमें दोनों का आंसर 15 है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार 15 ही है ना। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तरीका ये लगाना है, 2 का मान अगर 6 दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि 2 का मान यहाँ 4 दिया रहता तो 1 का मान 2 आता, 5 का मान 10 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का मान 6 है, 1 का मान 3 है, तो 5 का मान 15 ही आएगा। पिछले सवाल में भी 15 ही आया था, तो उस पे नहीं जाना है। तरीका 100% सही है, सवाल के हिसाब से बेस को सेम करके पावर को कंपेयर कर देना। ये गुणात्मक संबंध वाला क्वेश्चन आपका सीआई का लग जाएगा। ये जो फंडा है ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाना, पावर वाला कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज पे कुछ और लगता है, और वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, उसका वीडियो आपको पोर्टल पे मिल चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम टाइप 5 तक ही रखते हैं, बाकी हम टाइप 6 और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे कल की लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम मुलाकात करेंगे कल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.